हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। जहां तक पहुंच रही है इंसाफ मोहल्ला के मुस्तफाबाद के उत्तर पूर्वी दिल्ली के आप तमाम आदरणीय बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, घरों में बैठ करके हमारी आवाज सुन रही है, माताओं बहनों का, नौजवान दोस्तों का और प्यारे बच्चों का मैं क्रांतिकारी का अभिनंदन करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें अपने बीच आने का मौका दिया है। और जैसा कि हमारे बादशाह साहब कह रहे थे, हाजी मोहम्मद साहब, कि हम बार बार आपके बीच आएंगे, यही बात मैं भी लोगों को कह रहा हूं। मैं रास्ते से आ रहा था, कुछ नौजवान साथी सेल्फी लेना चाह रहे थे, एक तो बुजुर्ग सजा भी ले रहे हैं। कुछ नौजवान साथी सेल्फी लेना चाहते थे, तो मैंने उनको कहा चुनाव तो 10-12 दिन का है, कुछ ऐसा जुगाड़ करो कि 5 साल तक सेल्फी लेने का मौका है। साथियों, सबसे पहले मैं यहाँ मौजूद हमारे कांग्रेस पार्टी के और आम आदमी पार्टी के तमाम आदरणीय नेता मौजूद हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, आपका इस्तेमाल करता हूं और बिना किसी औपचारिकता के, क्योंकि 10 बजे चुनाव प्रचार खत्म करना है, तो मैं इकट्ठे आप सब लोगों को नमस्कार कर देता हूं, पूरे मंच को नमन कर देता हूं और सीधे आप लोगों से मैं 2-4 बात कहना चाहता हूं और दिल की बात कहना चाहता हूं, क्योंकि हम मन की बात तो करते नहीं हैं। और दिल की बात ये है कि आप सब जानते हैं, मुझे आपको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। समझाने की जरूरत इसलिए नहीं है कि आप खुद समझदार हैं, और जब आप समझदार हैं तो आप समझ रहे हैं कि देश के भीतर किस तरह की हालत और किस तरह की परिस्थिति पैदा की जा रही है। आप समझ रहे हैं कि हर इंसान की, चाहे वो किसी जाति का हो, धर्म का हो, मजहब का हो, हर इंसान की जो जीवन की असली स्थिति है उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। न महंगाई की बात हो रही है, न बेरोजगारी की बात हो रही है, न उत्तर पूर्वी दिल्ली में जो रहने वाले लोग हैं। मैं पहली बार उत्तर पूर्वी दिल्ली नहीं आया हूँ, लोकसभा कैंडिडेट बन करके पहली बार आया हूँ, लेकिन बिहार से चल करके जब मैं दिल्ली पढ़ने के लिए आया था तो मैं उत्तर पूर्वी दिल्ली के क्षेत्र में ही 2009 में आकर के रहना शुरू किया था और पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में इस जेवी में एडमिशन हुआ, हमने पीएचडी करी और जैसे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम में डॉक्टर लगा हुआ है, मेरा भी सपना था कि अपने नाम के बाद में डॉक्टर लगाऊं और आप लोगों के आशीर्वाद से जब मेरे नाम में डॉक्टरेट लगा है। इसलिए मैं इस बात से वाकिफ हूँ कि इस इलाके में जो रहने वाले लोग हैं उनकी समस्याएं क्या हैं। मैं बोलूंगा, आप में से कोई भी व्यक्ति उसको नाम नहीं कह पाएगा। बोलिए, आप उत्तर पूर्वी दिल्ली में ट्रैफिक जाम से परेशान होते ही नहीं होते हैं? जब बारिश होती है तो जल जमाव से परेशान होते ही नहीं होते हैं? और बारिश से पहले अगर नाला साफ न किया जाए तो जो है गटर से पानी सड़कों पे बहता है कि नहीं बहता है? और जब आप बस पे चलते हैं तो आप लोगों को ये परेशानी झेलनी पड़ती है, खास करके जो हमारी बहनें हैं, कि खुद को बचाएं, पर्स को बचाएं कि मोबाइल को बचाएं। और चोर उतना कातिल है जितना इस देश की सरकार है। आप खुद को बचाएं तो पर्स गायब, पर्स को बचाएं तो
मोबाइल गायब, ये होता है कि नहीं होता है? ऑटो से जा रहे हैं और लड़का सब जो है इंस्टाग्राम देख रहा है, पता चला कोई और ले गया वीडियो बनाने के लिए। होता है कि नहीं होता है? बात करते हुए जा रहे हैं, कान के बगल से मोबाइल छीन के ले जाता है कि नहीं? तो इस क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है कि नहीं है? लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने का काम किसका है? वो पीछे देखिए, उधर दिल्ली पुलिस वाले खड़े हैं, एकदम पीछे। दिल्ली पुलिस आपको मालूम है किसके पास है? जया साहब के पप्पा के पास है ना? और जया साहब के पप्पा बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जया साहब के पप्पा जहाँ रहते हैं वो एक अलग दिल्ली का माहौल है। और जहाँ उन्होंने अपने चेले को भेजा है वोट मांगने के लिए फिर से तीसरी बार, वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूँ, लोकतंत्र में हर 5 साल में चुनाव क्यों होता है? लोकतंत्र में हर 5 साल में चुनाव इसलिए होता है कि 5 साल तक आप देखते हैं कि इंसान ने अगर इस क्षेत्र के लिए काम किया है तो हम उसको दोबारा चुनेंगे, और अगर काम नहीं किया है तो जिस इज्जत से वोट देकर के माननीय सांसद बनाया उसी तरह से कान पकड़ करके बेइज्जती करके कुर्सी से नीचे उतारेंगे। इसीलिए 5 साल में चुनाव होता है। हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे जैसे स्लो पॉइजन होता है, वो एक दिन में जान नहीं लेता है, वो धीरे धीरे जान लेता है। एक दिन में सिगरेट पीने से आपका फेफड़ा नहीं खराब होगा, लेकिन जब आप लगातार पीते रहेंगे तो आपका फेफड़ा खराब होगा। और ये समाज में नफरत का जहर धीरे धीरे घोल करके आज लोकतंत्र का अपहरण कर चुके हैं। और आप सबने देखा होगा कि गुजरात के अंदर बीजेपी के एमपी का बेटा, लोग कहते हैं ईवीएम हैक हो गया है कि नहीं हो गया। मैं तो कह रहा हूँ कि इसकी इतनी मनमानी है कि पूरा का पूरा पोलिंग बूथ ही जो है कैप्चर कर लिया, उसका अपहरण कर लिया, और ईवीएम का मशीन हाथ में लेकर के कह रहा था कि ईवीएम मेरे बाप का है। रे बापू, ईवीएम तुम्हारे बाप का तो नहीं है। और तुमको अगर लगता है कि तुम्हारे बाप का ईवीएम है तो इस बार हम तुम्हारा इलाज खोजेंगे, तुम्हारा दवाई हम ढूंढेंगे। और दवाई ये है कि इस बार का चुनाव हमको अलग तरीके से लड़ना पड़ेगा। और वो तरीका ये है कि इस बार का चुनाव हम किसी को एमपी बनाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। इस बार का चुनाव हम किसी को मंत्री और किसी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। इस बार का चुनाव हम तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसीलिए आप सब लोग जो यहाँ मौजूद हैं, मैं आप सबसे ये आग्रह करता हूँ, मैं आप सबसे ये गुजारिश करता हूँ कि हमने अपने मतभेद भुलाने की कोशिश की है। यही रखना है ना, पक्का है ना? तो 5 साल समय मिलेगा ना सेल्फी लेने के लिए। यहाँ रखना है ना, कितना हुआ तो नहीं है, 5 साल के रखना है ना। तो रोज 5 सेल्फी लेंगे भाई, क्या आम कौन सा मनोज तिवारी है कि 10 साल में एक बार भी दिखाई। और एक बात, हमने अपने मतभेद भुलाए हैं। आपने देखा होगा कि हमारे जो पार्षद साहब खड़े हैं, इनके सामने जो पार्षदी का चुनाव लड़ रहे होंगे, इस बार वो भी हमारे लिए बचाव कर रहे हैं। हमने अपने मतभेद भुलाए हैं और हमने इस बार एनडीए के सामने इंडिया गठबंधन बनाया है। हमने अपने मतभेद इसलिए भुलाए हैं कि हमको एक बात समझनी पड़ेगी, ये चुनाव दल का चुनाव नहीं है, ये चुनाव देश का चुनाव है। ये चुनाव देश को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव अपना वजूद बचाने का चुनाव है, अपना अस्तित्व बचाने का चुनाव है।
इसीलिए हमको यह बात समझनी पड़ेगी, घर रहेगा तब न कमरा की लड़ाई लड़ेंगे, है कि नहीं? जब घर ही नहीं होगा तो कमरे की लड़ाई कैसे होगी? अगर संविधान रहेगा, लोकतंत्र रहेगा, जमहूरियत रहेगी, तब न विधायक लोग लड़ेंगे कि कौन विधायक बनेगा। जब चुनाव होगा और पारदर्शी तरीके से होगा, बिना बेईमानी का होगा, तब न पार्षद लोग आपस में चुनाव लड़ेंगे कि कौन वार्ड का पार्षद कौन बनेगा। तानाशाही आज सर चढ़ करके बोल रही है, और इतना सर चढ़कर बोल रही है कि आपने देखा कि सूरत में क्या हुआ। उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोग भाग्यशाली हैं, किस्मत वाले हैं कि उनके पास एक विकल्प है। जो लोग मनोज तिवारी को वोट नहीं देना चाहते हैं, तो उनके सामने एक प्रत्याशी है जो उनकी नोट से बिकने वाला नहीं है, उसके डंडे से करने वाला नहीं है। आप सोचिए कि जो लोग सूरत में वोट करना चाहते थे, उनके पास कोई विकल्प बचा? नहीं बचा। क्यों? यही तानाशाही है। ये तानाशाही है कि जब चुनाव नजदीक आया तो एक एक करके विपक्ष के नेताओं को पकड़ करके इन्होंने जेल में बंद करना शुरू किया। और सिर्फ विपक्ष के नेताओं को जेल में नहीं डाल रखा है, पत्रकारों को जेल में डाला है, विद्यार्थियों को जेल में डाला है, नौजवानों को जेल में डाला है। और आप सबको मैं बता दूं, केजरीवाल जी अभी जेल से छूट करके आए हैं, तिहाड़ जेल से। वहां से तो मैं 2013 में ही घूम करके आया। तो हमारा और उनका रिश्ता जेल का रिश्ता बन गया। और क्या बात हमको समझनी पड़ेगी कि यह जो सत्ता का अहंकार है, इसका हमको उनको जवाब देना पड़ेगा। हमको उनको जवाब देना पड़ेगा, उसी तरह से उनको सबक सिखाना पड़ेगा जैसे राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान ने मिलकर के जो है। इसीलिए इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि एक तरफ पिछले 10 साल से वो देश के लोगों के ऊपर अन्याय पर अन्याय करते जा रहे हैं, दूसरी तरफ अपना मतभेद भुला करके हमने इंडिया गठबंधन बनाया है। हम एक साथ हुए हैं, हम एकजुट हुए हैं कि पहले देश बचाएंगे, फिर दल का लड़ाई करेंगे। पहले देश बचाना जरूरी है, पहले संविधान बचाना जरूरी है। और बार बार ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि हम पर 400 सीट दे दीजिए। अभी तो जो है हम ट्रेलर दिखाए हैं, अभी हम आपको फिल्म दिखाएंगे। महाराज, हम लोग प्रधानमंत्री चुने थे, प्रधानमंत्री की शक्ल में पता चला हम लोगों को फिल्म डायरेक्टर मिल गया। क्या ट्रेलर दिखाएंगे साहब? अगर आप महंगाई कम करना चाहते तो 300 सीट काफी था। अगर आप बेकारी कम करना चाहते तो 300 सीट काफी था। अगर आप यह जो इलाका है उत्तर पूर्वी दिल्ली का, जिसमें जाम लगता है, हर रोड पे जाम लगता है ना, तो अगर आपको सड़क चौड़ी करनी थी, पुष्टा रोड का चौड़ीकरण करना था तो 300 सीट काफी थी। अगर सेंट्रल स्कूल बनाना चाहते तो 300 सीट काफी था। अगर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलना चाहते तो 300 सीट काफी था। इनको 400 सीट क्यों चाहिए? इनको 400 सीट इसलिए चाहिए कि इनका जो दोस्त है ना, जिसके टेम्पो की चर्चा आजकल कर रहे थे, हमने कहा है आपके टेम्पो से हमारा ई रिक्शा मुकाबला करने वाला है। और जब हम नॉमिनेशन करने के लिए गए तो हम ई रिक्शा लेकर के गए थे। ये 400 सीट की बात इसलिए कर रहे हैं कि ये चाहते हैं कि देश के अंदर जो ताकतवर लोग हैं वही ताकतवर होते रहें। और इस देश के संविधान की ताकत ये है कि चाहे कमजोर हो या ताकतवर, उसको बराबर किया है। यह जो मंच पे खड़े हैं पार्षद जी, अजीब मेहंदी जी, इनका वोट भी एक है, और आप सब लोग जो नीचे बैठे हुए हैं आपका वोट भी एक है। ये इस देश के संविधान की ताकत है। और देश के संविधान की अगर ये ताकत नहीं होती तो 5 साल में ही सही, 10 साल में ही सही, आपको चुनाव के वक्त ही सही,
सांसद महोदय का चेहरा देखने को मिलता क्या? नहीं मिलता ना। चिंता मत कीजिए, अभी तो आपको सांसद महोदय दिख रहे हैं, हम आपको प्रधानमंत्री का दर्शन भी करवाएंगे, मंत्रियों का दर्शन कराएंगे, इनकी कई मंत्रियों का दर्शन कराएंगे। चिंता मत कीजिए, इस बार इनका पाला कन्हैया से पड़ा है और इनको छुट्टी का जुनून मैं आप सबसे एक जरूरी अपील करना चाहता हूँ। जोश बचा कर रखना है भाई, 25 तारीख को वोटिंग है। हम आपसे ये अपील करना चाहते हैं कि आप सब लोग एक बात समझ लीजिए, चुनाव के 10-12 दिन बचे हैं, 24 लाख लोग हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली में। अगर मैं अपने आप को हेलीकॉप्टर भी बना लूं तब भी जो है हर इलाके में पहुंचना संभव नहीं है। संभव है क्या? इसलिए आप सबसे हाथ जोड़ करके मैं एक अपील करने के लिए आया। यह चुनाव मेरा नहीं है, यह चुनाव आपका है, आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। बोलिए आप इसके लिए तैयार हैं? तैयार हैं? करके बताइए, एक हाथ उठिए। आप सारे लोग तैयार हैं तो मैं भी आपके सामने एक जुबान देता हूँ आपको। मैं अपने आप को एमपी कैंडिडेट नहीं मान रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि आप एमपी कैंडिडेट हैं और आपको घर घर जा करके प्रचार करना है। और खास करके जो हमारी माताएं हैं पीछे खड़ी, मैं आपको भी कहता हूँ, मैं आपका बच्चा हूँ, मुझे आपका आशीर्वाद और आपकी दुआ चाहिए। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप घर घर जाइए, देवरानी जेठानी को भी साथ में लेकर के और हर किसी को जा करके बताइए कि इस बार का चुनाव हमारे वजूद को बचाने का चुनाव है, संविधान को बचाने का चुनाव है, जमहूरियत को बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। खुलेआम भाजपा के नेता मंच पे खड़ा होकर के इस देश के लोगों को डरा रहे हैं, तो मैं भी उनको कह देना चाहता हूँ, हमारी रगों में जब तक खून दौड़ रहा है, इस देश को अपने बाप का देश बनाने वालों कान खोल करके सुन लो, अपने खून के आखिरी खून तक इस देश की रक्षा के लिए लड़ेंगे। और हमने देख लिया है तुम्हारा जेल, हमको मालूम है, हम खा के आ गए हैं जेल का खाना, तो किसी और को डराना और तुम्हारी तिजोरियों में इतना दौलत होने कि हमारा ईमान खरीद सको, इस बात को मैं आपके सामने खड़ा होकर के आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूँ, आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आपको एमपी कैंडिडेट बनना है। बोलिए आप एमपी कैंडिडेट बनेंगे? आपको एमपी कैंडिडेट होंगे तो आपको घर घर जाना है, लोगों को बताना है और उनको 2 चीज समझाना है। पहली बात तो ये कि इस बार दिल्ली में हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मतलब हाथ छाप वाला जो कांग्रेस है, और आम आदमी पार्टी जिसका छाप झाड़ू है, दोनों का गठबंधन हो गया है। और गठबंधन होने के चलते हम कह सकते हैं कि इस बार हाथ में झाड़ू है और 10 साल में इस अन्याय को हम खत्म करेंगे। यह बात आपको घर घर जाकर के लोगों को बतानी है, खास करके जो हमारी माताएं हैं, आपको जाना है और उनको बताना है कि मशीन पर जाकर के इस क्षेत्र में उत्तर पूर्वी दिल्ली में झाड़ू नहीं ढूंढना है, झाड़ू और हाथ साथ में है तो दिल्ली की 7 सीट से 4 सीट पर झाड़ू है और 3 सीट पर हाथ है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में हाथ छाप है, यह बात लोगों को बताना है। तो ये बताएंगे भागे हमारे अंसारी सरकार, तो वो एक नारा लगाते हैं, कहते हैं बटन दबेगा, बटन दबेगा, बटन दबेगा। तो झाड़ू और हाथ इस बार साथ है
पूर्वी दिल्ली में बटन दबेगा हाथ से। एक बात ये समझानी है और दूसरी बात ये समझानी है कि हम तमाम लोगों को घर घर जाकर के प्रचार करना है और गली गली में टीम बना करके सब लोगों को समझाना है कि इस बार वोट जरूर करें, क्योंकि हमको अन्याय को वोट के चोट से हराना है। यह बात हमको घर घर जाकर के समझाना है। बोले करेंगे नहीं करेंगे? अगर आप सब यह बात करने के लिए तैयार हैं तो मैं एक आखिरी बात बोल करके अपनी बात खत्म करूंगा। मेरे लिए चुनाव जीतना, सांसद बनना या एमपी बनना इम्पोर्टेंट नहीं है। यह बात मैं अपने दिल से आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि एमपी बनने के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। कल तक जो लोग भाजपा को गाली देते थे, आज उनसे जाकर के जादू की भक्ति हो रही है। मेरी लड़ाई आप सबके हक की लड़ाई है, क्योंकि मैं उस परिवार से आता हूँ जिस परिवार